अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। अच्छा बच्चों, हुकूमत की तरफ से जो ऐलान करदा तजावीज़ हैं कोरोना के लिए, आप उन पर सख्ती से अमल करें। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। घरों में रहें, एकेडमी बंद है, इसी वजह से आप लोगों की आसानी के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप तमाम को भेज दी जाएगी। अगर आपको किसी किस्म को मसला हो तो आप मुझे वीडियो बना के भेज दें या ऑनलाइन जो है ना वीडियो कॉल कर सकते हैं। अच्छा देखिएगा, 5.1 एक्सरसाइज है, ये निस्बत से मुतालिक है। देखिए जी, मेरा तरीका बाकियों से थोड़ा सा चेंज होता है, लेकिन कोशिश करें समझने की तो कंसेप्चुअल होता है। मैं कंसेप्ट कोशिश ये करता हूँ कि कंसेप्ट क्लियर हो जाएँ बच्चों के। अच्छा देखें, पहला सवाल जो है उसमें क्या उनका है जी कि 20 निस्बत 50 तनासुब, आगे हमारे पास जो है वो है 8 निस्बत x। मैं इधर बुक से भी अपने पास खोल लेता हूँ, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों को साथ साथ जो है वो समझिए। मेरे पास ये बुक भी ओपन है। अच्छा, पहला क्वेश्चन जो है ये इस सीक्वेंस के अंदर जो पहली लाइन लिखी हुई है 20:50:8 हमारे पास ये x है। अच्छा, ये जो दरमियान वाली है, ये दो रेशोज़ जो हैं इसको हम इक्विटी बोलते हैं, इक्विटी प्रोपोर्शनल बोलते हैं। अगर आप इसको आम लैंग्वेज में बोलना चाहें तो 20 निस्बत 50 बराबर है 8 निस्बत x होगा। इसको तनासुब भी बोलते हैं। अच्छा, ये निस्बत जो होता है ना, ये असल में होता है तकसीम। टीचर्स या खुलासों में क्या किया जाता है कि 20 और x को मल्टीप्लाई किया जाता है। ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। इस तरह लाइन लगी होती थी, ऐसे लेके ऐसे, फिर यहाँ तरफ़ैन और वस्तैन, ये साइड वाले तरफ़ैन और दरमियान वाले वस्तैन होते हैं, इनको ज़रब दी जाती है। लेकिन उसका असल कंसेप्ट ये है कि ये 20 और ये 50 आपस में तकसीम हो रहे होते हैं, और इसी तरह 8 और x भी आपस में तकसीम होते हैं। तो अब ये देखें, मैंने 20 तकसीम 50 किया, ये बराबर की अलामत होती है x/8। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, ये x इधर तकसीम है, बराबर उधर जाकर ज़रब हो जाएगा 20 के साथ। इसी तरह यहाँ 50 तकसीम हो रहा था, डिवाइड हो रहा था, उधर जाकर मल्टीप्लाई यानी ज़रब हो जाएगा 8 के साथ। तो 50 को 8 के साथ ज़रब दिया तो 400 आ गया। अब क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है, इसलिए x को यहाँ खाली छोड़ना पड़ेगा। तो 20 इधर ज़रब हो रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप में 20 को मैंने ला के 400 के साथ तकसीम कर दिया, तो ये मेरे पास 20 जवाब आ गया। ठीक है जी, नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 है कि अगर कपड़े के 15 जोड़ों की कीमत 6,750 रुपये हो तो 4,050 रुपये में कितने जोड़े ख़रीदे जा सकते हैं? अच्छा देखें जी, जो दो कीमतों वाले सवाल होंगे ना, दो प्रोपोर्शनल्स वाले, तो वो तो मैं आप लोगों को बग़ैर ही निस्बत के तरीके के बग़ैर बड़े आसान से तरीके से करवा सकता हूँ, और ये बिल्कुल गलत नहीं होंगे। ठीक है, चाह जाएगा जो ये जो बुक का जो हमारी एक्सरसाइज का जो रूल है उसके ख़िलाफ़ होंगे, उससे हट के हैं थोड़े से, लेकिन मैथमेटिकली बिल्कुल ठीक होंगे, इसको कोई भी गलत नहीं कर सकता। अच्छा सवाल देखिएगा, इसमें जो मैंने जो आंसर लिखे कैसे सॉल्व किया है। 15 जोड़ों की कीमत जो है वो हमारे पास इतनी है। मैं आपको पहले समझा देता हूँ, लास्ट भी ये क्वेश्चन गुजरा है हमारा 1.2 में भी आई थिंक जी, तो उसी तरह समझाता हूँ कि जब बाज़ क्वेश्चंस इस तरह में दिए जाते हैं कि उसमें हमें ज़्यादा चीज़ों की कीमत बता दी जाती है। मिसाल के तौर पर 50 चीज़ों की कीमत जो है वो हमारे पास जो है वो 70,000 रुपये है, और आप बताएं कि 30 चीज़ें कितने की आएंगी। तो बेटी, जब तक हम एक चीज़ की वैल्यू नहीं निकालेंगे उस वक़्त तक हम उनकी तादाद नहीं बता सकते। इसी तरह इन्होंने कहा है 15 जो सूट हैं, 15 जोड़ों की कीमत 6,750 है, तो मैं यहाँ सबसे पहले एक जोड़े की कीमत निकालूंगा। तो एक जोड़े की कीमत क्या होगी? 6,750 तकसीम 15 पे करूँगा। ठीक है, ये 15 मैंने लिखा है। अच्छा, 15 पे करूँगा तो मेरे पास 450 आ गया। अब 450 रुपये में ख़रीदे गए जोड़े कितने होंगे? ठीक है, 450 रुपये में कितने जोड़े, क्योंकि एक सूट आ रहा है 450 का, हमने बताने हैं कि कितने सूट ख़रीदे गए हैं। तो 450 को मैं जब 4,050 को 450 पे तकसीम करता हूँ तो 9 जवाब आता है, मतलब 9 जोड़े जो हैं वो हमने ख़रीदे हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 3 में है, अगर एक मोटरसाइकिल 2 लीटर पेट्रोल में 90 किलोमीटर फ़ासला तय करे तो 225 किलोमीटर फ़ासला करने के लिए उसको कितना पेट्रोल चाहिए होगा? देखिए जी, कितना ज़बरदस्त तरीके से क्वेश्चन शॉर्टली किया हुआ है। 2 लीटर पेट्रोल में कितना फ़ासला तय होता है? 90 किलोमीटर जी। हम 1 लीटर निकालते हैं, 1 लीटर पेट्रोल में कितना फ़ासला तय होगा? 45 किलोमीटर निकला है। 90 को 2 पे तकसीम किया, 45 किलोमीटर फ़ासला तय हो रहा है 1 लीटर में। अब हम लिखेंगे जो हमें मतलब जो हमें चाहिए, 225 किलोमीटर फ़ासला तय करने के लिए
कितना पेट्रोल दरकार होगा, क्योंकि हमारा 1 लीटर जो है 1 लीटर में 45 किलोमीटर हो रहा है, 225 को हम तकसीम कर देंगे 45 पे, तो 5 लीटर पेट्रोल हमें दरकार होगा ये सफ़र तय करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है कि एक गाड़ी को एक ख़ास सफ़र के लिए, ख़ास सफ़र है कोई भी है, के लिए 45 किलोमीटर फ़ी घंटा के हिसाब से 5 घंटे दरकार हैं, 5 घंटे चाहिए उसे, रफ़्तार उसकी 45 किलोमीटर है। अच्छा, 3 घंटों में सफ़र, यही सफ़र मुकम्मल करने के लिए उसकी रफ़्तार क्या होगी? देखिएगा, रफ़्तार 45 है, दरकार वक्त, मतलब ये 45 की अगर हम रफ़्तार रखते हैं तो 5 घंटे में चाहिए। कुल फ़ासला कितना है, हम यहाँ फ़ासला निकालेंगे। देखें 45 किलोमीटर जो है कि रफ़्तार से जा रही है वो, और 5 से हमने उसको ज़रब दी है, 225 किलोमीटर हमारे पास फ़ासला आ गया, क्योंकि 45 किलोमीटर पर आवर है ना, 1 घंटे में 45 किलोमीटर की रफ़्तार से जा रही है, और टोटल 5 घंटे उसने सफ़र किया है। तो 45 को हम 5 से ज़रब देंगे, घंटों से ज़रब देंगे, 225, ये कुल सफ़र आ गया हमारे पास। ये सबसे अलग क्वेश्चंस है। मेरा तरीका तकरीबन तमाम जो इसके मैथ के प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, उससे तकरीबन चेंज है, लेकिन बड़ा कंसेप्चुअल है। अच्छा जी, अब देखें जी, कुल फासला हमारा 225 किलोमीटर आ गया है। अब 3 घंटे में यही फ़ासला तय करने के लिए कितनी रफ़्तार दरकार होगी? अब क्योंकि फ़ासला हमारे पास है 225, तो क्योंकि मुझे 3 घंटे चाहिए, तो मैं इन तमाम को 3 पे तकसीम करके देखें, 75 किलोमीटर पर आवर की हमें स्पीड चाहिए, किलोमीटर पर आवर की ये हमें स्पीड चाहिए, जिसमें हमारा ये फ़ासला तय होगा। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने लिखा हुआ है कि 6 आदमी एक घर को 4 दिनों में रंग कर सकते हैं। अगर 3 आदमियों को रखा जाए तो कितने अरसे में घर को रंग करेंगे? दरकार आदमी कितने? 6 है। कितने दिन में वो कर रहे हैं? 4 दिन में। अब हमने क्या करना है, घर के हिस्से बना लेने हैं। ठीक है, कमरे तो मैं लिख नहीं सकता क्योंकि घर में और चीज़ें भी होती हैं, तो घर के हिस्से बनाएंगे। तो ये देखो, 6 ज़रब 4 हमने किया, 24 हिस्से बन गए। मतलब ये कि 6 बंदे 4 दिन में काम कर रहे हैं, तो इनको मैंने इनके साथ ज़रब दे के 24 हिस्से बना लिए। अच्छा, 3 आदमी जो हैं अगर वो लगाएं तो ये 24 हिस्से थे, अब इनको हम 3 पे तकसीम करेंगे तो 8 दिन, मतलब अगर 3 बंदे लगाएं तो 8 दिन में यही काम हमारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। ये क्वांटिटीज़ अब मैं ज़रा आराम से समझाऊंगा। ये क्वांटिटीज़ हमारे पास जो हैं, ये इसमें 3 चीज़ें आती हैं हमारे पास, 3 मिकदारें आती हैं। जब 2 मिकदारें हों फिर तो बग़ैर प्रोपोर्शनल के, बग़ैर निस्बत के हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब 2 से ज़्यादा हों, 3 हों, तो फिर हमें उसके लिए बाकायदा ये प्रोपोर्शनल्स वाले जो साइन हैं ये सारे लगा के इसके ज़रिए सॉल्व करना पड़ता है। लेकिन इसमें भी मैं आपको बड़े कंसेप्ट से लेके चलूँगा। लेकिन जी 3 चीज़ें हमने यहाँ ऊपर लिख लेनी है, जो हमें दिया होगा, बाइसाइकिल, आदमी, वक्त, ये चीज़ें हमने लिख लेनी है। अच्छा, और साइड पे सबसे इधर क्या लिखना है, या इधर या सबसे इधर, हमने वो चीज़ जो मालूम करने वाली होती है ना, वो ये। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 देखें क्या है। एक मैनेजर 25 आदमियों की मदद से 25 आदमी कितने हैं जी? 25 आदमियों की मदद से 4 घंटे काम कर रहा है। 25 आदमी 4 घंटे 100 साइकिलें बना रहे हैं। ठीक है, कह रहे हैं जी अब यही हमारे पास 40 आदमी, 25 की जगह 40 आदमी हो जाएं और 4 की जगह 3 घंटे हो जाएं, तो बताएं साइकिलें क्या होंगी? तो मैंने ये तीनों चीज़ें यहाँ पे लिखी। अब देखिए, पहले स्टेप में उन्होंने कहा है कि 100 जो है, ये जो हमारे पास 4 घंटे हैं, 25 आदमी 4 घंटे में 100 साइकिलें बना रहे हैं, तो 40 आदमी 3 घंटों में कितनी साइकिलें बनाएंगे? तो मैंने अब इसको यूँ ये, अब पहले तो हम देखें ये तीरों के निशान वाला क्या सिस्टम है। देखें, हमने जो चीज़ मालूम करनी होती है उसका पहले इसके साथ प्रोपोर्शनल चेक करते हैं, फिर इसके साथ करते हैं। इसको आपने नीचे से ऊपर तीर का निशान लगा देना है। अब इसको इसके साथ देखेंगे, देखें साइकिल है और आदमी है, तो इन नीचे वाली इनको और इनको अभी फ़िलहाल आप छोड़ दें। अब सिर्फ बाइसाइकिल और आदमी जो वर्ड लिखें इनको देखें, इनका कम्बिनेशन क्या है। क्या आदमियों के बढ़ने से साइकिलें बढ़ेंगी और कम होने से साइकिलें कम होगी? फिर तो ये आपस में बराह रास्त तनासुब हैं, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, एक जैसे हैं, तो ये तीर का निशान हम ऊपर लगा देंगे। अगर ये इन्वर्सली होती, यानी तनासुब माकूस होता इनके दरमियान, इसके बढ़ने से ये कम होती या इसके कम होने से ये ज़्यादा होती, तो फिर हम ये तीर का निशान नीचे की तरफ लगाते हैं। लेकिन ये ठीक है,
अब इस आदमी वाले सिस्टम को छोड़ें, बाईसाइकिल और वक्त को देखते हैं इनके दरमियान क्या है। वक्त ज़्यादा हो जाए तो साइकिलें क्या ज़्यादा हो जाएंगी? जी बिल्कुल, वक्त ज़्यादा मिले हम ज़्यादा साइकिलें बनाएंगे, वक्त कम मिले तो हम कम साइकिलें बनाएंगे। तो इनका भी आपस में तनासुब रास्त है, इसीलिए हमने तीर का निशान ऊपर लगा दिया। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये 100 और x आपस में निस्बत हो रहे हैं, ये 100 निस्बत x, और क्योंकि ये चीज़ मालूम करनी है और बाकी सारी चीज़ें को साइड पे रखना है, इसलिए यहाँ पे हम इक्विटी लगाएंगे, बराबर लगाएंगे। ये देखिए 100 निस्बत x तनासुब, अब ब्रैकेट के अंदर दरमियानी ब्रैकेट लेके ये 25 को निस्बत करेंगे 4 के, 25 को निस्बत करेंगे 40, ये 25 और 40 निस्बत हो जाएगा और 4 और 3 निस्बत हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पे वही रूल आएगा कि तरफ़ैन और वस्तैन आपस में ज़रब होते हैं, ये चीज़ें और ये चीज़ें ये आपस में ज़रब होती हैं। तो ये 100 और इसको मैंने ज़रब किया था कि 100 ज़रब 40 ज़रब 3, ये ज़रब हो गए बराबर। अब हमारे पास ये x और ये था, तो x 25 और 4 ज़रब कर दिए, मैंने इनको सोल्व किया, ये 12,000 आता है ये, और ये हमारे पास x 100x आ गया। अब अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है एक मुसल्लस, सॉरी मैं 1/4 पे चला गया, अच्छा 1/5 है जी। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है 20 मशीनों की मदद से एक फैक्ट्री में 7 दिनों में 560 पंखे बनते हैं। यानी 20 मशीनों पे काम हो रहा है, 7 दिन तक काम हो रहा है और 560 पंखे बनते हैं। अब आगे मशीनें उन्होंने 2 कम 18 मशीनें कर दी हैं, ठीक है, और दिन बढ़ा दिए 12 कर दिए हैं। बताएं पंखे कितने बनेंगे। अब देखिएगा कि जो चीज़ मैंने बताया मालूम करनी होती है वो शुरू में लिखनी होती है। पंखे लिख लिया, उसके बाद आप चाहे मशीन पहले लिख लें चाहे दिन लिख लें, इसमें कोई इशू नहीं है। जो मालूम करनी है वो चीज़ या इधर लिख लें या साइड पे इधर लिख लें, सेंटर में नहीं लिखनी। अच्छा जी देखिए, पहली लाइन में 560 पंखे 7 दिन और 20 मशीनें चल रही थी। अगले स्टेप में हमें पंखे नहीं मालूम, एक्स लिख लिया, 12 दिन तक मशीनें चल रही हैं और 18 मशीनें। अब मैंने आपको बताया कि इनको पीछे क्वेश्चन में समझाया है, इनको आप सिंपल रेशो में लिखें। देखो इसको इसके रेशो के साथ, ठीक है ना, ये देखो 560 यानी 560 को निस्बत किया एक्स के साथ, फिर यहाँ इक्विटी तनासुब आ जाएगा, क्योंकि ये हमने मालूम करना है, ये वाला पार्ट इक्विटी आ गया। 7 को निस्बत करेंगे 12 के साथ और 20 को निस्बत करेंगे 18 के साथ। देखो सेम वैसे किया है। ब्रैकेट क्यों लगी, पता चल रही है कि ये एक चीज़ है, इसको इकट्ठा करना है, इसलिए ब्रैकेट लगाई है। अच्छा, अब जब ये तनासुब और निस्बत इकट्ठी हो तो आपको पता है कि तरफ़ैन और वस्तैन का हासिल ज़रा बराबर होता है। यानी ये जो साइड्स है ये वाली और ये वाली साइड, मतलब ये और x और ये 560 और ये आपस में ज़रब होते हैं। तो देखें 560 ज़रब 12 ज़रब 18, ये मैंने ज़रब कर दिया। इसी तरह x 7 और 20 को ज़रब कर दिया। अब इसको मैंने ज़रब किया तो ये आंसर आता है, और ये यहाँ 7 और 20 140 होते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट में ये मैं ये जो रकम है यहाँ पे 140 इसके साथ है, मैं इसको यहाँ नीचे ले आया, यहाँ ज़रब हो रहे थे। तो नेक्स्ट अब इस स्टेप में मैं बराबर के इधर इसको लाकर तकसीम कर लूँगा। ये उसूल भी याद रखें कि जब एक चीज़ इधर ज़रब हो रही हो तो बराबर की दूसरी तानिब जाकर 140 हो जाएगी। अच्छा, असल कंसेप्ट भी ये नहीं है, असल कंसेप्ट कुछ और है। वो मेरी एक अलहदा सी वीडियो मौजूद है, वो आप देख सकते हैं, ओरिजिनल कंसेप्ट ऑफ इक्विटी। अच्छा, उसके बाद देखें ये हमारे पास पंखे की तादाद होगी, भाई इतने पंखे जो हैं वो हमारे बनेंगे। आगे सवाल नंबर 8 है कि सवाल नंबर 8 में लिखा हुआ है कि एक फैक्ट्री में 20 मशीनों पर 9 दिनों में 600 सूट तैयार होते हैं। 18 मशीनों की मदद से 12 दिनों में कितने सूट तैयार हों। तो पहले लाइन मैंने देखें 600 सूट है, 9 दिन है और 20 मशीनों पे काम हो रहा है। नेक्स्ट में हमारे पास जो है वो हमने सूट मालूम करने हैं, दिन हमारे पास जो है वो 12 हो जाएंगे, ठीक है, और इसी तरह सूट बताने कितने तैयार करने हैं, ठीक है, ये हैं, और मशीनें 18 हैं। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में मैं आपको तनासुब का बताना भूल गया, ये तनासुब रास्त ही है, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में भी तनासुब रास्त था, यहाँ भी
इसका तीर का निशान हमने ऊपर लगाना है। अब देखना है कि दिन और सूट का आपस में कम्बिनेशन क्या है। तो देखें, दिनों के बढ़ने से सूट बढ़ेंगे और दिनों के इस चीज़ को हमने नहीं देखना कि ये क्या अदाद है, ये क्या, सब भूल जाए। सिर्फ इन दो की कम्बिनेशन को देखें कि क्या दिनों के इजाफे होने से हमारे सूट बढ़ेंगे जी, और दिनों के कम होने से क्या सूट कम होंगे जी। तो ये तनासुब रास्त है, इधर भी यही तीर का निशान लग जाएगा। अब दिन को आप और ये छोड़ दें, अब मशीन और सूट का कम्बिनेशन देखें, ठीक है, सूट, मशीन और सूट का, कि मशीनों के इजाफे से सूटों में इजाफा होगा जी, बिल्कुल होगा, और मशीनें कम हो जाएंगी तो सूटों की तादाद कम होगी जी, बिल्कुल होगी। तो इसके तीर का निशान भी सेम वैसे ही आ जाएगा। ये सारा प्रोसेस पिछले क्वेश्चन की तरह 600 निस्बत 11, फिर ये इक्विटी यानी बराबर आ गया, 9 निस्बत 12, 20 निस्बत 18। नेक्स्ट में देखें ये 600 में, अच्छा जी, ये क्वेश्चन को करने में हमसे गलती हो गई है, तो यहाँ पे मैं अब इसको करेक्शन कर रहा हूँ। ये देखें, यहाँ हमारे पास ये 600 को और इस लाइन को ज़रब देनी थी, तो 600 ज़रब 12 ज़रब 18 होना था। तो यहाँ 600 मैं ये करेक्शन कर रहा हूँ, 600 यहाँ पे 12 आना था और यहाँ पे 18 आना था। इसी तरह x को हमने ज़रब देनी है 9 के साथ और यहाँ पर 20 के साथ। ये करेक्शन देख लीजिएगा। अच्छा हुआ करेक्शन करनी पड़ गई है, ये मुझसे मैं नहीं किया था, गलत हो गया। अच्छा, अब देखिएगा कि ये, अब यहाँ मैं ये कैलकुलेटर पकड़ता हूँ और अब मैं ज़रब देता हूँ। देखें जी, 600 ज़रब 12 ज़रब 18, तो ये हमारे पास आया है 1,29,600। तो इसकी जगह मैं यहाँ डायरेक्ट, हाँ यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, 1,29,600 ये रकम आ गई है। और यहाँ भी क्योंकि 9 और 0 ज़रा 9 और 20 ज़रा बोल रहे हैं, 9 0 0 9 2 18, 180 आ गया। अब 180 को इधर ले आकर यहाँ तकसीम कर देंगे और इसकी जगह पर 1,29,600 आ जाएगा। तो अब 1,29,600 को मैं तकसीम करूँगा 180 पर, तो ये मेरे पास, मैंने सॉरी नहीं किया, 1,26,000, 1,29,600 तकसीम करना है 180 पर, तो ये 720, तो ये 720 सूट आते हैं, ये 500 नहीं है, ये 720 सूट हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जी। अच्छा जी, सवाल नंबर हमारे पास 9 है। अगर एक हॉस्टल में 12 आदमी 28 दिन रह रहे हैं और उनका ख़र्चा 6,720 रुपये आता है, तो 8 आदमी कम हो गए, 8 आदमी हैं और 14 दिन रह रहे हैं, दिन भी कम हो गए हैं, तो इनका ख़र्चा ज़ाहिर है कम आएगा। लेकिन अब हम इनको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे। देखें जी, 3 चीज़ें हैं जो नामालूम है, उसको हमने शुरू में लिखा, खर्च, दिन, हॉस्टल। मैंने बताया कि हॉस्टल दिन या आप आगे पीछे कर दें, कोई इशू नहीं है। अच्छा, पहली लाइन में उन्होंने बताया 6,720 रुपये खर्चा आ रहा है, 28 दिन है और 12 जो है ना वो हमारे पास लोग रह रहे हैं। अच्छा, इसी तरह नेक्स्ट लाइन में उनका 8 बंदे हैं, 14 दिन रह रहे हैं, उनका ख़र्चा बताएं क्या है। तो मैंने इसको सिंपली लिखा, अब जिस तरह मैंने आप पहले समझाया कि इसको रेशियो करना है इन दोनों को आपस में, फिर ये इक्विटी बराबर लग जाएगा। आप इसकी जगह बराबर भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं। 18 को निस्बत करेंगे 12 के साथ, ये 28 को निस्बत करेंगे 12 के साथ, और 14 के साथ, और 12 को निस्बत करेंगे 8 के साथ। ये मुझे गलती हुई, दोबारा बता दूँ, 28 को निस्बत करेंगे, देखें जिस तरह इसको इसके साथ किया, इसी तरह 28 को 14 के साथ और 12 को 8 के साथ। अब यहाँ ये जो तरफ़ैन है, ये जो साइडें हैं, ये और ये मल्टीप्लाई होगा और ये मल्टीप्लाई होगा। तो देखो 6,720, 14 और 8 को मैंने ज़रब किया, तो ये मेरे पास 7,52,640 आ गया। इसी तरह यहाँ पे 28 और 12 को ज़रब किया तो 336 आ गया। अब मैंने डायरेक्ट कर दिया, यहाँ पे मैं 336 को ला के मैंने ये 7,52,640 के साथ जब मैंने तकसीम किया तो हमारे पास जो ख़र्चा आ रहा है वो 2,240 रुपये, ये हमारा ख़र्चा हो गया। सवाल नंबर 10 की तरफ जाते हैं जी। सवाल नंबर 10, अच्छा सवाल नंबर 9 में मैं यहाँ पे तीर के निशान आपको बताना भूल गया, क्योंकि ये तनासुब रास्त ही है, माकूस में चेंजिंग होती तो मैं आपको समझा देता। देखें, दिन और ख़र्च, दिन ज़्यादा होंगे तो ख़र्च ज़्यादा हो जाएगा, दिन कम होंगे तो ख़र्च कम होगा, तो इसलिए यहाँ भी यही तीर का निशान आएगा। अब दिन को आप छोड़ दें, अब देखें, अच्छा अब दिन को आपने छोड़ दें, अब देखें ये हॉस्टल और ख़र्च है, हॉस्टल मतलब बंदे हैं, ये हॉस्टल यहाँ पे नहीं लिखना था, तादाद लिखनी थी, चलो खैर ठीक है। अच्छा, तादाद बढ़ेगी तो ख़र्च भी बढ़ जाएगा, तादाद कम होगी खर्च भी, ये भी तनासुब रास्त है, तो यहाँ भी तीर का निशान ऐसे ऊपर आएगा। सवाल नंबर 10 है हमारे पास। सवाल नंबर 10 लिखा हुआ है, अगर एक होटल में 14 आदमी
8 दिन रह रहे हैं और 22,400 खर्चा आता है। 7 आदमी 13 दिन रह रहे हैं, खर्चा बताएं। लाइक ऊपर वाले की तरह ही है। अच्छा, पहला देखें जी, ख़र्चा दिन और आदमी लिख लिया मैंने। 22,400 खर्चा आ रहा है, 8 दिन बंदे रह रहे हैं, 14 आदमी हैं। और दूसरे में ख़र्चा मालूम करना है। 13 दिन आदमी बंदे रह रहे हैं, 7 बंदे हैं। और अब ये देख लें बिल्कुल सेम उसी तरह ही। अब देखें दिन और ख़र्च का आपस में कम्बिनेशन, दिनों के ज़्यादा होने से खर्च ज़्यादा होगा और कम होने से कम हो जाएगा, तो ये तीर का निशान सेम ऐसे ही आएगा। अच्छा, इधर तो आना ही आना ऊपर है ना, बाकियों का हमने देखना होता है, इधर का देखना होता है। अच्छा, अब दिन को छेड़ें, आदमी को देखें। आदमी के ज़्यादा होने से खर्च ज़्यादा होगा, कम होने से खर्च कम होगा, ये भी वैसे ये तीर का निशान आ जाएगा। अब इनको मैंने जो आपको रूल्स ये इस तरह और इस तरह करके जो रूल बताया है उसके तहत देखें, ये मल्टीप्लिकेशन मैंने की तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, 20,38,400 है। और ये हमारे पास जिसमें मैंने ज़रब किया तो 112 आ गया। अब 112 को जब मैंने इसके 20,38,400 के साथ तकसीम किया तो 18,200 रुपये ये हमारा ख़र्चा आ गया। ठीक है जी, 18,200 रुपये हमारा ख़र्चा आ गया। सवाल नंबर 11 है, ये तनासुब माकूस का सवाल है, ज़रा अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। लिखा हुआ है कि 14 गाय 63 किलोग्राम चारा 18 दिन में खाती हैं। 18 गायें 28 दिन में 770 किलोग्राम चारा कितनी गायें खाएंगी? गाय मालूम करनी है, गाय शुरू में लिखें। ठीक है, उसके बाद चारा लिखें, दिन लिख दें। 14 गायें 63 दिन में 63 किलोग्राम चारा खा रही हैं, कितना जी? 18 दिन के अंदर। ठीक है, उसके बाद आगे हमारे पास है नेक्स्ट में हमने गायें की तादाद मालूम करनी है। 770 किलोग्राम चारा है और 28 दिन तक हमने चलाना है। अब हम सबसे पहले देखें गाय और चारा। चारा ज़्यादा होगा तो ज़्यादा गाय खा सकेंगी, और चारा कम होगा तो इसी तरह गाय भी कम उसको खाएंगी। या यूँ गाय को देख लें, गाय ज़्यादा होंगी हमें चारा ज़्यादा चाहिए होगा, गाय कम होंगी कम चाहिए होगा। अच्छा, अब इसको छोड़ें, अब इसको देखें तो दिन ज़्यादा दिन हो हमें चाहिए, दिन हमारे पास ज़्यादा हो तो फिर अब ये गाय हमेशा याद रखें कि दिन और किसी जानदार का जब आपस में ताल्लुक़ हो तो वो उल्ट होगा, माकूस होगा, चाहे इंसान के साथ हो चाहे, क्योंकि खा रहे हैं ना। देखें ज़्यादा दिन होंगे तो वो खुराक जो है वो कम पड़ जाएगी, गाय हमें कम चाहिए, और कम दिन होंगे तो हमें ज़्यादा गाय चाहिए। ठीक है, तो ये तनासुब माकूस है, इस पे तीर का निशान नीचे आ जाएगा। अब 14 निस्बत x 63 निस्बत, अब ये देखो 63 को जो है ना अब 18 से नहीं करना, 63 को 63 को हमने जो है ना 770 से किया है, जैसे इस ऐसे किए यहाँ पे ना, इसी तरह ही 14 निस्बत x है, 63 निस्बत 770 है। अब देखिएगा यहाँ पर कि अब 18 को 28 से नहीं करना बल्कि 28 को 18 से करना है, क्योंकि तीर का निशान ऊपर से नीचे आ गया। तो पहले एरो हेड लगाते हैं, उसके बाद टेल लगाते हैं। ये हेड होता है और ये टेल होती है। अच्छा, पहले 28 लगाएंगे फिर 18, बस बाकी काम वैसे ही है। ये 14 को ज़रा इसके साथ कर दें, और ये इधर देखें 14 770 18 किया 19,04,040 आया, और इधर 63 28 को ज़रब किया तो 1764 है। मैंने ये इधर एक्स के साथ ज़रब हो रहे थे, इधर ला के तकसीम किया तो 110 गाय, ये 110 गाय हमारे पास आ गई हैं। ये हमारे पास इसका आंसर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 है जी। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है जी 12 कारीगर हैं, 8 घंटे काम कर रहे हैं, 3000 बोतलें बनाते हैं। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में कह रहे जी 18 कारीगर हैं, 6 घंटे काम कर रहे हैं, बोतलों की तादाद होते हैं। 3000 बोतलें, 8 घंटे कारीगर हैं, एक्स बोतलें जो मालूम करनी है, 6 घंटे काम करके 18 कारीगर काम कर रहे हैं। अच्छा, अब देख लें जी कि घंटे ज़्यादा होंगे तो बोतलें भी ज़्यादा, घंटे कम तो बोतलें भी कम, कारीगर ज़्यादा होंगे ज़्यादा बनेगी बोतलें, कम होंगे बोतलें कम बनेगी। तो ये इतना सुबह रास्त है, सिंपल। अच्छा, तीनों में तीरों का निशान ऊपर आएगा। एक्स को ये 3000 को निस्बत एक्स के साथ किया, 8 को 6 के साथ, 15 को 18 के साथ, वही सेम प्रोसेस जो है ना वही दोहराया। तो अब ये देख लें हमारे पास आंसर जो है वो 2700 बोतलें। ठीक है, तो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे, बल्कि एक्सरसाइज तुम्हारी ये इस यूनिट की ख़त्म हो गई। रिव्यू एक्सरसाइज इंशाल्लाह मैं करवाऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।